Whenever a chemical change occurs, we can be say that a chemical reaction has been took place. Whenever chemical change, मैंने अभी बताया केमिकल चेंज होगा occur, हमारे द्वारा केमिकल रिएक्शन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम एक एग्जाम्पल, फूड गेट डाइजेशन ऑफ आवर बॉडी। हम फूड खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है ना, उसको तो हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो तो फूड बनेगा नहीं, तो उसको हम डाइजेस्ट ऑफ फूड बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन में जंग लग गई तो वो फिर से आयरन, प्योर आयरन नहीं बन पाएगा जैसा होता है। रस्टिंग में जंग लगना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, आप दोबारा से उस लोहे को काम नहीं कर सकते। अब केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस सिंबलिकली बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल के थ्रू लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल के थ्रू लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। जैसे कि साइड में आते हैं हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमने यहाँ पे देखा ऐसे नहीं, छोड़ो इसे। जैसे कि ये है, से लिख लेते हैं हम। हमने लिखा हाइड्रोजन, ठीक है। हमने लगा के ऑक्सीजन हमने लिखा। अब आपने सिंबल तो याद किए ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2 होता है, नहीं होता है? होता है ना। हाइड्रोजन की स्पेलिंग गलत है, अब सही है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है बोलो बच्चों? क्या सुना ही नहीं आया मुझे, दोबारा बोलो। कुछ समझ नहीं आया मुझे, तो दोबारा बोलो। नहीं आया, चलो मैं ही बता देता हूँ, आपको नहीं पता तो। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। क्या होता है? H। ये तो हमारी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन हो गई। ये क्या हो गई? रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, और ये हो गई हमारी केमिकल केमिकल इक्वेशन। क्या हो गई? केमिकल इक्वेशन। समझ गए? मैं इसको रफ करता हूँ, अपने टॉपिक पे चलते हैं हम।
इसको भी रफ करता हूँ मैं, फिर हम पढ़ेंगे आगे। इसको रफ नहीं होगा। जैसे कि ये है, मैग्नीशियम वेंट इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। मैग्नीशियम का वो होता है सिंबल, वो तो Mg होता है। क्या होता है? Mg। जो ऑक्सीजन का होता है वो O2 होता है। हम इन दोनों को प्लस करके Mg, इधर देखो O2 जो प्लस है ना, हम इसको प्लस करके MgO2 बना लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या? MgO2। तो ये तो हो गई रिएक्शन, ये हो गया रिएक्शन, ये हो गई इक्वेशन। ये तो हो गया ऑल्ट क्यूब। अरे नहीं, क्या हो गया? पेज आ गया। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ, फिजिकल मैंने आपको बताया था शुरू में ही, फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, येलो से लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन टू केमिकल रिएक्शन इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव एग्जाम्पल वी यूज गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड एक्वस। मैंने आपको पहले बताया था फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो होता है जो, रिएक्टेंट आपका ये होता है, रिएक्टेंट आपका ये होगा, ये तो आपका रिएक्टेंट हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन होने से पहले, रिएक्शन होने से पहले वाले इक्वेशन को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्शन से होने वाली, रिएक्शन होने से पहले वाली इक्वेशन को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। इक्वेशन के बाद होने वाली, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिजिकल स्टेट में वो होता है, नहीं हम कहाँ चल रहे थे, आई एम सॉरी, हम चल रहे थे, हाँ इसी पे चल रहे थे कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो रिएक्टेंट तो रिएक्शन होने से पहले वाली रिएक्शन इक्वेशन को हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और रिएक्शन होने के बाद वाली इक्वेशन को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। यस बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अब आपको ये समझ में आ गया फिजिकल स्टेट क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ें, बताओ क्या पढ़ेंगे, बोलो। बच्चे आप बोलते नहीं, बहुत बुरे हो। बैलेंसिंग इक्वेशन बोला करो। आपकी जो भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपकी उन डाउट को, प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताऊंगा। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं। वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन
we balance the chemical equation so that number of atom each element involved reaction remains same at reactant and product side. बैलेंसिंग इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशन वो होती है जो केमिकल इक्वेशन को इक्वल पार्ट में रखे। जैसे कि यहाँ पे आते हैं, हमने लिया Mg प्लस O2 एश। देखो मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे हमने लिया H2O, और हमने यहाँ पे लिया MgO2। अब हम इसे समझते हैं। पहले तो हम एक बीच में लाइन खींचेंगे। हमारा ये तो हो गया, ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, मैं कुछ सुना ही नहीं आया, क्या हो गया, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मैंने आपको पहले ही बताया था, रिएक्शन होने से पहले वाली इक्वेशन को हम रिएक्टेंट बोलते हैं केमिकल, और उसके होने वाली को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, मैं अभी लिख दूँ, सिंपल सी बात है, जिसका केमिकल रिएक्शन हो चुका है वो प्रोडक्ट, जो रिएक्शन नहीं हुआ मतलब रिएक्शन होने से पहले हम बोलेंगे उसको क्या, रिएक्टेंट। अब हम देखते हैं हम क्या कर रहे थे, ये कर रहे बैलेंसिंग कर रहे थे। Mg O H2 सॉरी O और Mg, हम यहाँ पे H और लगा देते हैं, इससे अब दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है ना, दे रहा होगा तो जैसे ये है। अब हम चलो, अब हम समझते हैं इसको। यहाँ पर Mg कितने हैं, कितने हैं बताओ ज़रा, कितने हैं, एक, ठीक है, कितने हैं, एक। यहाँ पर H कितना है, एक। यहाँ पर O कितने हैं, कितने हैं, दो। O कितने हैं, दो, O दो हैं। और यहाँ पर H कितने हैं, यहाँ पर H कितने हैं, एक, एक नहीं, दो। यहाँ पर O कितने हैं, दो, दो नहीं, एक। Mg कितने हैं यहाँ पे कितने हैं Mg, एक। यहाँ पे कितने थे, एक। यहाँ पे O कितने हैं, दो। अब हम इसको समझते हैं। हमारे Mg इधर कितने हैं, एक। इधर कितने हैं, एक। O कितने हैं इधर, दो।
दो हैं। अब इधर क्या बचा, एच। एच कितना है, इसको लेंगे एक। इधर एच कितना है, दो है। दो है ना, दो है। इधर ओ कितने हैं, तीन है। कितने हैं, तीन है। हाँ, एम जी दो, एम जी देखो पहले, एम जी इक्वल है। एच देखो, एच इक्वल नहीं है, यहाँ पे हम लगा देंगे टू। हम कभी भी रिएक्शन को इक्वल करने के लिए टू आगे लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, आगे। मल्टीप्लाई करते हैं टू का, थ्री का, फोर का, फाइव का, सिक्स का, सेवन का, एट का, जिसका भी चाहे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसका चाहे उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। हमने इसमें टू का किया, तो वन में टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आ गया, ये तो हो गया टू। ये नहीं है कि इसमें एच में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई तो ओ में भी होगा। तो टू में मल्टीप्लाई टू का करेंगे तो हमारा क्या आएगा, फोर। फोर आएगा। ऐसा करो, अभी आप एक ओ को हटा दो, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पर कितने हो गए, अब दो ही हैं। अब यहाँ पे ये चार हो गए, जे इक्वल हो गया, जे इक्वल हो गया, जे इक्वल हो गया। अब बचा ओ, तो हम मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, इधर करेंगे। तो ओ में टू का मल्टीप्लाई हुआ, फोर। अब बच्चों आप कहोगे कि सर आपने कही थी कि मल्टीप्लाई तो एम जी में, एच में होगा तो ओ में भी होगा, तो इसका मतलब इसमें एम जी में भी होगा, ओ में होगा तो एम जी में भी होगा। यस बच्चों, आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, एम जी में भी होगा। तो यहाँ पर एम जी कितने हो जाएंगे, क्या बोले बच्चों आप, टू। यस, ये टू हो गई। तो अब सर आप कहोगे इधर तो सर वन ही है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इक्वल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, टू। और टू का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, टू। क्या आएगा, टू। यस, अब आप समझ गए। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में दूंगा, तो आप उस शॉर्ट वीडियो में से करना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इस लॉन्ग में दूंगा तो वो कोई होगा, तो उससे कुछ होगा नहीं। तो आपको समझ में आ गई बैलेंसिंग क्या है। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप करके देखो। ठीक है, आप इसको उतारो मत, ये तो मैंने रफ समझाया, आप उस नोट्स है मेरे जो मैं उधर पढ़ा रहा हूँ, आप उनको उतारो। अब इनको उतारो। मैंने आपको बताया था, अब देखो यहाँ पे एफ ई है प्लस एस टू है। आप इस क्वेश्चन को क्यों करो, इसको करो, मुझे कल से चाहिए। ठीक है, करना होमवर्क क्या आपका। अब आप देखो कि अब साइड में आते हैं, साइड में आते हैं। पहले तो हम इसको पूरे को रफ करते हैं, छोटा पूरा हम पहले साफ कर लेते हैं, ऐसे जल्दी साफ हो जाता है। अभी मैं आपको 5 मिनट उतारने के लिए दूंगा, आप टेंशन ना लो। अभी मैं आपको ये बताता हूँ, इधर लिखता हूँ। अब आप कहोगे सर आपने अभी टाइप ऑफ रिएक्शन
और आप कहोगे सर अभी तो आपने बताई थी फिजिकल एंड स्टेट। आप कहोगे कि सर आपने अभी तो बताया था कि टाइप ऑफ रिएक्शन, वो स्टेट थे। अब हम इसके टाइप देखेंगे। पहली बात तो इसके टाइप होते हैं 5। कितने टाइप होते हैं? इसके कितने टाइप होते हैं? 5। अब वही पांचों हम इस नोट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया, इसलिए बताया था कि आप पूछते, आपने सब वो बताया था केमिकल फिजिकल, वो स्टेट थी कि केमिकल स्टेट में चेंज होता है और उसमें चेंज होता है। जो रिएक्शन है मतलब कि टाइप है उसके, इसके 5 टाइप होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकॉम्बिनेशन, ऑक्साइड और भी मतलब है, मैं आपको बताऊंगा। चलो हम इसको पढ़ते हैं। दो मिनट रुको, मैं आपके लिए क्वेश्चन निकाल दूँ। ओके, मैं आपको बैलेंसिंग बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम टाइप पढ़ेंगे। तो ये टाइप हैं इसके, तो हम पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो हम पढ़ेंगे द रिएक्शन विच टू और मोर सब्सटेंस combine to form a new single substance। दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट, एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, जैसे कि 2 एग्जाम्पल समझ जाना आप बच्चों। 2N, मैं आराम से लिखा हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग आपको पता तो है। Cl, ठीक है, ये फर्स्ट है। नोट कर लेना आप, इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बता दिया कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन होने वाले, कंबाइन होने वाले, दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन होकर जो कंबाइन होंगे ना, वो एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमने लिया 2Na और Cl, हमने इसको इन दोनों को प्लस कर दिया तो क्या आया? 2NaCl। ये क्या होता है? क्या है ये? बोलो क्या है? NaCl तो सुना ही होगा, सॉल्ट। NaCl सॉल्ट होता है। ठीक है, समझ आया? नहीं आया? हम दो या दो से ज़्यादा रिएक्शन होने वाले कंबाइन रिएक्शन होंगे, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन जो प्लस होंगी, कंबाइन होंगी, वो एक नया सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगी। अब समझ में आया? आया। एक एग्जांपल और देख लो, उसको आप करना, कॉपी में करना, मैं बाद में कर लूँगा जब आप कर लोगे। ठीक है, वो दिया 2H2 प्लस O2। अब आप 2H2
और O2 को प्लस करो, करो। हुआ? हो गया? अब चलो हम चेक करते हैं। ये क्या है? 2 है, 2 लिख दिया। ये क्या है? H2 है, हमने H2 भी लिख दिया। और हमने यहाँ पे लिख दिया ओ, नहीं गलत कर लिया मैंने। अरे भाई क्या, ये क्या था? 2 लिख दिया हमने, H भी लिख दिया, अब O आ गया। ऐसे क्या था बच्चों, आपने नहीं किया होगा, मैं अब गारंटी दे सकता हूँ आपने ऐसे किया नहीं होगा। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने ऐसे किया हुआ, मैं आपको बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे आपने प्लस किया होगा 2H2O, आपने ऐसे किया होगा 2H2O2। आप सोच रहे होंगे, अब आप सोच रहे होंगे यस सर मैंने तो ऐसे किया है, आपको कैसे पता पड़ा? मुझे पता है, क्योंकि आपने सोचा होगा कि इधर O2 है तो हम इधर भी O2 लगा देंगे, इधर H2 है तो हम इधर भी H2 लगा देंगे। इसलिए मैंने आपको रिएक्शन में भी बताया था, जो इधर जितने एलिमेंट इधर होंगे उतने ही एलिमेंट इधर होंगे। एटम मतलब जितने एटम इधर होंगे उतने ही एटम इधर होंगे। इक्वल बैलेंसिंग का मतलब इक्वलिटी होता है, इक्वलिटी। अब मैं बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, जिन बच्चों ने गलत किया है वो सीख जाएंगे, मैं थोड़ी प्रैक्टिस करना सब सीख जाओगे। अब जो ये 2H2O है, हम पहले देखेंगे एलिमेंट क्या है इसमें। इसके एलिमेंट है H, हमने H छुटाया, इसमें हमें प्लस O करना है, पर H के साथ 2 भी है। हम अगर यहाँ पे H के बाद H हो, कुछ भी हो, किसी भी एटम का नंबर हो, मतलब एटम का सिंबल हो एलिमेंट का, और उसके साथ कोई नंबर हो, वो नंबर जैसे ये 2 नंबर है, उसके साथ कोई 2 नंबर हो तो वो दोनों साथ उठेंगे। ठीक है, क्या उठेंगे? दोनों साथ उठेंगे। समझ आया? तो हमने 2H2 उठा लिया, यहाँ पे 2 है, 2 भी उठा लिया, प्लस अब आती है बात ये जहाँ की O, हमने यहाँ से O उठा लिया, 2 नहीं उठाएंगे। अब आप कहोगे सर 2 क्यों नहीं उठाएंगे, आपने वहाँ पे तो H2 उठाया है, आप कह रहे हो ऑलवेज उठाते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इसमें आप देखो H कितने हैं, H देखो आप कितने हैं, 2 दे रहे, 2 दे रहे, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। तो इसके एलिमेंट इधर बैलेंस करना है हमें, तो इधर कितने करने हैं हमें? 4 करने हैं, इसलिए हमने तो JV2 उठाया, JV2 उठाया। पर हमें यहाँ पे O कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस 2 को उठा लेंगे, इस 2 को उठा लेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, पर जो यहाँ पे है वो यहाँ पे करना है। और मैंने आपको बताया, मैं भी आपको बताता हूँ कि जहाँ पे 2 है तो इसका ही मल्टीप्लाई होगा, तो इससे जो यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 लग गया तो वो ऑफकोर्सली मतलब 2 हो गया, उसका मतलब O2 हो गया, 2H2O जो होता है हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, समझ आया? नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 2 मिनट का ब्रेक लेकर।